हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बिहाइव के चैप्टर 1 द फन दे हैड रिटन बाय इसाक एसिमोव के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं, उनकी एज क्या है ये बताना है। मार्गी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old। मार्गी 11 साल की और टॉमी 13 साल का लड़का है। वट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? ऑन 17th May 2157 मार्गी wrote that Tommy had found a real book in the attic of his house। मार्गी लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है और कहाँ पर मिली है? उसे अपने घर की अटारी, एटिक मीन्स अटारी, अटारी से वह बुक प्राप्त हुई है। इट वॉज एन ओल्ड येलो कलर्ड पेजेस बुक। एक येलो कलर वाले इसके पेज थे, इस प्रकार की बुक थी, इसके पेज येलो कलर के थे। एंड इट हैड क्रिंकली पेजेस, और इसके पेजेस और कैसे थे? क्रिंकली थे, यानी कि उनमें सलवटें पड़ी हुई थी, वे मुड़े हुए थे। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने इससे पहले कभी कोई किताब देखी थी, कोई बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नॉट सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने कभी पहले कोई बुक देखी ही नहीं थी। शी हैड ओनली हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर अबाउट स्कूल्स एंड बुक्स। उसे केवल अपने ग्रैंडफादर से स्कूलों और किताबों के बारे में सुना था, यानी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे उस किताबों के बारे में, उस स्कूलों के बारे में बताया था। What things did Margie find strange about the book? बुक के बारे में मार्गी को क्या चीजें स्ट्रेंज लगती हैं? She found that the words on the printed book did not move। एक तो उसने क्या पाया कि जो प्रिंटेड बुक है, जिसपे वर्ड्स प्रिंट हो रखे हैं, वे वर्ड्स मूव नहीं करते जैसे उसके टीचर की स्क्रीन पे करते थे। इट वॉज स्ट्रेंज टू सी द सेम वर्ड्स ऑन पेजेस एज सी फ्लिप्ड दैम ओवर। यह भी उसके लिए स्ट्रेंज था कि जो वर्ड्स जिस पेज पे हैं वे उसी पेज पे रहते हैं जब भी वह पेजेस को फ्लिप करती है, पेजेस को पलटती है, यानी कि पेजेस पे लिखे हुए वर्ड्स कभी भी चेंज नहीं होते। द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। और जो उस बुक के पेजेस थे वे येलो कलर के थे और क्रिंकली थे, उन पे सलवटें पड़ी हुई थी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? एक टेली बुक क्या होती है? तो आपने बुक के बारे में तो सुना है, लेकिन टेली बुक क्या होती है ये बताना है। अ टेली बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक। एक टेली बुक एक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे, दैट कैन बी रेड बाय स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन द स्क्रीन, जिसको हम पढ़ सकते हैं स्क्रीन को स्क्रॉल करके, ऊपर नीचे करके। इट इज ऑल्सो नोन एज एन ई बुक। इसे हम ई बुक भी कह सकते हैं, इसको ई बुक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक नाम टेली बुक हो गया और दूसरा ई बुक हो गया। वेयर वॉज मार्गी स्कूल? मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? क्या उसके कोई दोस्त थे, क्लासमेट थे? मार्गीज स्कूल वॉज इन हर हाउस। मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था। इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम।
ये रूम उसके बेडरूम के अगले कमरे में था। जहाँ उसका बेडरूम था उससे अगले कमरे में ही उसका स्कूल था। शी हैड नो क्लासमेट्स, उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे, मतलब वह अकेले ही बैठ करके पढ़ती थी। What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे उनके नाम बताने हैं कि क्या क्या वे सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी एंड टॉमी लर्न अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो उनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो मार्गी और टॉमी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जिनमें से जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये उनके सब्जेक्ट्स के नाम थे। इस प्रकार से आप जियोग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स उन सब्जेक्ट्स के तौर पे इनके नाम लिख सकते हैं जो मार्गी और टॉमी सीखते थे, अर्थात पढ़ते थे। What kind of teachers did मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के टीचर्स किस प्रकार के थे, कैसे टीचर्स थे वो? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। जैसे हमारे समय में तो आज ह्यूमन बीइंग्स टीचर हैं, मैन ही आपको टीच करते हैं, मैन या वुमेन। लेकिन मार्गी और टॉमी जिस समय की बात हो रही है उस समय उनके टीचर मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वर कंप्यूटर्स, और क्या थे वे? कंप्यूटर्स थे। दे हैड प्री लोडेड लेसन्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे उनके पहले से लोड किए हुए, पहले से एंटर किए हुए लेसन्स होते थे। Whenever they got fault, और जब भी उन मैकेनिकल टीचर्स में कोई फॉल्ट आ जाता था, कोई खराबी आ जाती थी, they were repaired, उनको रिपेयर कर दिया जाता था। Why did मार्गी's mother send for the county inspector? मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन जियोग्राफी टेस्ट्स। मार्गी जियोग्राफी के टेस्ट्स में बहुत बेकार काम कर रही थी। सो मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक मार्गीज टीचर। इसलिए मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है ताकि वह मार्गी के टीचर को चेक कर सके। What did द काउंटी इंस्पेक्टर डू? काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है? द काउंटी इंस्पेक्टर ओपन्ड मार्गीज टीचर एंड चेक्ड इट। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी के मैकेनिकल टीचर को ओपन करता है और उसको चेक करता है। ही नोटिस्ड दैट द जियोग्राफी सेक्टर वॉज सेट ऑन अ हाई लेवल। वह देखता है कि जो मैकेनिकल टीचर का जियोग्राफी सेक्टर है उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है। ही रिसेट इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और वह इसको एक 10 साल के बच्चे के लेवल पर कर देता है। उसके बाद कहता है कि अब मार्गी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्गी की एज 11 साल है, 11 ईयर्स ओल्ड है, और मैकेनिकल टीचर का जो लेवल है वह अब 10 साल के बच्चे के लेवल पर हो गया है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड स्कूल्स? टॉमी पुराने समय के स्कूलों को किस प्रकार से कैसे डिस्क्राइब करता है ये बताना है। टॉमी सेड दैट इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स देयर वर मेनी टीचर्स। कहता है कि पुराने समय में जो स्कूल होते थे उनमें मनुष्य टीचर होते थे। दे टॉट द स्टूडेंट्स, वे बच्चों को पढ़ाते थे। गेव दैम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस, और उनको क्वेश्चंस पूछते थे। ही सेड दैट दे वर ह्यूमन बीइंग्स। टॉमी यह भी कहता है कि वे इंसान होते थे। यानी कि अब जिस समय में टॉमी और मार्गी है उस समय में टीचर्स मैकेनिकल टीचर्स हैं, इंसान टीचर्स नहीं हैं। इसके बाद वह कहता है एंड द स्कूल वॉज सेट अप इन अ बिल्डिंग,
और स्कूल की सेटअप कहाँ थी, स्कूल कहाँ पे बना होता था, एक बिल्डिंग में स्कूल बना होता था। सभी बच्चे वहीं पर आते थे और एक जैसा होमवर्क उनको मिलता था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।